हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो वेरी वेलकम टू आईएफएस। आज हम आप लोगों को मिलवाने वाले हैं हमारे एक सफल स्टूडेंट जिन्होंने कि इस बार आईआईटी जैम 2024 के एग्जाम में मैथमेटिक्स सेगमेंट में बहुत ही बढ़िया रैंक लाई है। आज हम उनसे बात करेंगे और मिलकर उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और साथ में ये भी कि नए जो बच्चे उनके जो छोटे भाई बहन दोस्त आने वाले एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे उनके लिए वो क्या कहना चाहते हैं, ये सारी चीजों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशन प्रमाण आपके इस अचीवमेंट के लिए। आपको बहुत बहुत बधाई आने वाले फ्यूचर के लिए। आप बताएं हमारे स्टूडेंट को अपने बारे में कुछ कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अपने बारे में। थैंक यू सर। सबसे पहले तो और मेरा नाम प्रमथ द्विवेदी है और मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और तो मतलब आपने बीएससी नहीं बीटेक किया है? मतलब बीटेक किया हुआ है मैंने। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से किया हुआ है मैंने। उसके बाद मैंने काफ़ी दिन तक जॉब भी किया है। उसके बाद फिर जब कोरोना आ गया तो उसके बाद से तो मैंने रिजाइन कर दिया था। उसके बाद तो फिर मुझे लगा कि किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, तो फिर आईएफएस के थ्रू पता चला कि मुझे मतलब आईआईटी जैम एग्ज़ाम होता है जिससे हायर स्टडीज़ हम आगे भी परस्यू कर सकते हैं। तो वहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई आईआईटी जैम की। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने बीटेक किया हुआ है तो एक रास्ता एमटेक की तरफ भी जाता है ना? एक आईआईटी जैम के थ्रू एमएससी का। तो कोई स्पेसिफिक रीजन है क्या कि आपने आईआईटी जैम के थ्रू एमएससी को चुना? स्पेसिफिक रीजन ये है कि सर मुझे शुरुआत से मैथ में इंटरेस्ट था और ट्वेल्थ के बाद ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज इतना नहीं था कि मतलब बीएससी भी कर सकते हैं, उसके बाद भी आईआईटी परस्यू कर सकते हैं। ऐसा कोई नॉलेज नहीं था, इस वजह से मैंने इंजीनियरिंग किया। उसके बाद इंजीनियरिंग के बाद पता चला कि मतलब हम आईआईटी जैम के थ्रू आईआईटी से जो है मास्टर कर सकते हैं मैथ बैकग्राउंड में। तो यहाँ से हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि बच्चों का जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं उनका जो आईआईटी जाने का सपना होता है, तो हम आईआईटी जेई के थ्रू जाना चाहते हैं, मतलब बीटेक के थ्रू। तो वहां हमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सारी चीजें पढ़नी होती हैं उतनी ही मेरे टाइम में सिर्फ मैथमेटिक्स में होता है ना? मेरे टाइम में इतना नॉलेज नहीं था मुझे कि आईआईटी जैम एग्जाम भी होता है। नहीं तो मैं डेफिनेटली मतलब बीटेक ना करके बीएससी परस्यू करता, क्योंकि मुझे मैथ में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो मतलब अवेयरनेस जो है एक फैक्टर होता है जिस वजह से बच्चे सिर्फ मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा नहीं, फिर भी वो लोग मतलब आईआईटी जाने का सपना होता है तो इस तरीके से वो जेई की तैयारी में लग जाते हैं ना। अगर पहले से अगर अवेयरनेस हो तो हम अच्छी तैयारी के साथ बीएससी एंड देन फिर एमएससी में आईआईटी में इनरोल हो सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया। तो आपने जो तैयारी स्टार्ट करी तो स्टार्टिंग में मैथमेटिक्स अच्छा था आपका, वो तो आपने बिल्कुल बता दिया। अब जो तैयारी आपने करी, आपने कहा कि आईएफएस के थ्रू आपको अवेयरनेस मिली और आप जुड़े, तो उसके बाद तैयारी के दौरान कौन सा मुश्किलें आई आपको, मतलब किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा, वो बता सकते हैं बच्चों को? अब मुश्किल तो सर नहीं बोल सकते, बट ये है कि आपको काफ़ी मतलब प्रिपरेशन के दौरान आपको ये है कि क्वेश्चंस बहुत सॉल्व करने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन पे सबसे ज़्यादा फोकस करो। और प्रीवियस जैसे इस बार का जो पेपर था वो तो इतना ज़्यादा टफ, मुझे उम्मीद नहीं थी। मतलब मैं पेपर दे के आया तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब एक महीना जब तक रिजल्ट नहीं आ गया बहुत ज़्यादा टेंशन में था मेरा सिलेक्शन होगा भी कि नहीं होगा। लेकिन क्योंकि कट ऑफ इतना नीचे चला गया पेपर टफ होने की वजह से, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। भगवान की दया थी ये बोल सकते हैं। तो सर क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है हमें, और क्वेश्चंस का लेवल भी इस साल का पेपर देखते हुए आपको आगे की आने वाले समय में जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनको इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना है कि हमें क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझना है। इस तरीके से हमें सिर्फ थ्योरी ही नहीं पढ़नी है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करके उसके एप्लीकेशन को बढ़िया से समझना है, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाए या थोड़ा ट्विस्ट करके भी पूछे तो हम उसे हैंडल कर सके, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। और सबसे बढ़िया मैंने आईएफएस का मॉक टेस्ट भी काफी दिया है, तो मॉक टेस्ट भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है। मतलब क्योंकि इसी बात देख लो, अगर पेपर इतना टफ आ गया था कि मतलब आदमी अगर मैंने मॉक टेस्ट ना दिया होता शायद मैं बहुत ज़्यादा पेपर के दौरान मतलब पेपर देते समय ही बहुत डिप्रेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन और प्रेशर में आ जाता है।
हाँ, हम्म, लेकिन मॉक टेस्ट दिया था तो इस वजह से मुझे पता था कि मतलब टफ पेपर में कैसे हैंडल करना है और इजी पेपर को कैसे हैंडल करना है। तो मॉक टेस्ट देने से डेवलप होता है। जितना आप मॉक बिल्कुल। तो टेस्ट मॉक दोगे टेस्ट उतना क्या ज़्यादा है वो कि अच्छे से। लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में खुद को मैनेज करना सिखाता है ना? बिल्कुल सर। तो अंडर प्रेशर हमें किस तरीके से परफॉर्म करना है, ये मॉक आप टेस्ट कह रहे हैं बहुत कि ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने इम्पोर्टेंट से है, अंडर प्रेशर उसको परफॉर्म देना करने के लिए चाहिए। हम तैयार हो जाते हैं धीरे बस धीरे। मेरा यही सजेशन है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। तो अब एक और बात आप बताएं कि जैसे कि सिलेबस ऑब्वियसली बहुत बड़ा नहीं तो बहुत छोटा भी नहीं है आईटी जैम का सिलेबस, तो हुँ, इसमें क्या आपने हुँ। पूरे सिलेबस को कवर किया या खास सेगमेंट पिक करके और उस पे अच्छी तैयारी करी, इसके बारे में बताइए। सर सिलेबस तो मैंने पूरा ही कवर किया था ओके। और सिलेबस मैंने पूरा तैयार किया था, लेकिन कुछ पोर्शंस मैंने ज़्यादा अच्छे किए थे, कुछ हम्म, मतलब मीडियम में मैंने किए थे और सिलेबस तो पूरा कवर करना चाहिए, लेकिन क्योंकि पेपर साइज में बहुत ज़्यादा टफ आ गया और मैं पेपर के समय ही बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गया था, तो इस वजह से थोड़ा-सा हम्म, मुझे अभी भी फील होता है कि मैंने थोड़ा-सा कम स्कोर कर पाया हूँ। लेकिन हम्म। भगवान की दया से क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नीचे चला गया, तो इस वजह से सिलेक्शन हो गया सर। नहीं, इसमें आपकी मेहनत भी है इवन, क्योंकि हुँ, कट ऑफ अगर नीचे भी गया है तो वो तो सारे बच्चों के लिए गया ना, तो आपका यस सर। डेफिनेटली मेहनत था, आपका उसके अकॉर्डिंग ठीक मार्क्स था, तभी जाकर के अभी आपको आईआईटी मिलने के भी पूरे चांसेस हैं, है ना? यस सर, यस। हाँ, ठीक है। तो मतलब आपके अकॉर्डिंग है कि सिलेबस को आपने पूरा ही पढ़ा हुआ था, फिर उसमें से सिलेबस जिस सेगमेंट में से एग्जामिनेशन में अंडर प्रेशर जितना आप परफॉर्म कर पाए, उस टाइम पे आपने अपना बेस्ट बिल्कुल देने सर। का कोशिश किया और उससे जो आउटपुट निकल कर आया है, वो हमारे सामने है, ठीक है। तो आप अपने जूनियर्स को क्या हुँ। कहना चाहेंगे कि पूरे सिलेबस पे काम करना चाहिए या पिक करना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट को? वो सर टाइम पे डिपेंड करता है, जैसे आप अभी से तैयारी अगर करना स्टार्ट कर देते हो, तो आप डेफ़िनेटली हाँ, जैसे अभी 1 साल का पूरा समय है सिलेबस जूनियर्स के कंप्लीट लिए, है ना? बिल्कुल पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए और पूरे सिलेबस बहुत ज़्यादा समय मिल जाता है। आप हुँ, सितंबर अगस्त सितंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, लास्ट 15 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर डालो पूरे। उसके बाद हुँ। मॉक टेस्ट खूब दो, खूब उसका एनालिसिस करिए, मॉक टेस्ट का एनालिसिस खूब करिए। तो अभी तो बहुत ज़्यादा समय है, तो इस वजह से अभी तो ऐसा ना सोचो कि मतलब कि आधा सिलेबस करो या फिर कुछ छोड़ दो, तो अभी तो पूरा करना चाहिए। हाँ, वो बात अलग है किसी ने पेपर मतलब एग्ज़ाम की तैयारी लेट स्टार्ट किया है, तो उसको ये देखना चाहिए किस टॉपिक का कितना वेटेज है, उसके अकॉर्डिंग अपना मतलब टॉपिक चूज़ करना चाहिए, उस हिसाब से तैयारी करना चाहिए। ठीक है, तो कोई स्टूडेंट अगर अक्टूबर-नवंबर जाकर के प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली रिसेंट ईयर में जिधर से मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं, उस सेगमेंट को फोकस करें, और जो जूनियर्स अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, उनको तो पूरे सिलेबस बहुत अच्छे से करना चाहिए, पूरा अच्छा खासा पूरा टाइम पूरा है ना? सिलेबस कितना चाहिए। यस सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये बहुत बढ़िया। उसके बाद आप बताइए कि जो आप तैयारी कर रहे थे, तो इसमें जो कैलकुलेटिव सेगमेंट है, वो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहा, या जो थ्योरी सेगमेंट है, वो लाइक मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात करूँ तो ओडी है या इंटीग्रल कैलकुलस है, वो सेगमेंट आपको ज़्यादा हेल्प कर रहा था, या फिर जो ग्रुप थ्योरी का सेगमेंट है या लीनियर अलजेब्रा का सेगमेंट है, लाइक मैं प्योर और अप्लाइड मैथमेटिक्स में बाँटूँ, तो कौन-सा सेगमेंट इस एग्ज़ाम में ज़्यादा हेल्पफुल रहा आपके लिए? सर जब मैं मॉक टेस्ट दे रहा था, तो उस समय तो ऐसा लगा था कि मतलब मैं बहुत मतलब सारा पेपर अटेम्प्ट करता था, कैलकुलेटिव पार्ट भी करता था, कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट भी करता था, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी कर लेते थे। लेकिन मैंने ये देखा कि एग्जाम में जो कैलकुलेटिव वाला पोर्शन था वो करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो हमें ओके, थोड़ा-सा जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उस पे ज़्यादा ध्यान दें, जैसे कि ग्रुप थ्योरी इस बार बहुत उसी ने बचाया है, मतलब काफ़ी देखा जाए तो ओके, ग्रुप लाइफ थ्योरी सेविंग काफ़ी करता आसान है। आया था। हाँ, और हुँ, ग्रुप थ्योरी ने काफ़ी अच्छा मतलब देखा जाए तो अगर ग्रुप थ्योरी जिस बच्चे का अच्छा था तो वो पेपर में अच्छा परफ़ॉर्म किया है कहीं न कहीं। तो इस वजह से ठीक है। हाँ, मतलब कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और पढ़ाई के दौरान जैसे कि आप आईएफएस से जुड़े रहे हैं, तो जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया, वो सफिशिएंट था या फिर थ्योरी के लिए या बाकी चीज़ों के लिए आपको और भी मगअप होना पड़ा? नहीं सर, कंटेंट तो सफिशिएंट है। जो भी ओके। कंटेंट मिलता तो था वो साथ में कि सफिशिएंट है। क्वेश्चन की आप बस प्रैक्टिस जो आप कह बच्चे रहे हैं जितना बढ़िया हम कर सकें, है ना? हाँ, हाँ, हाँ। मैक्सिमम ठीक है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस उसी पे डिपेंड करता है आप परफॉर्म कैसा करोगे एग्जाम में। और ये थ्रू आउट जर्नी जो प्रिपरेशन का जर्नी था, तो इसमें आप अपना रोल मॉडल किसे मानेंगे, या फिर जो थ्रू आउट आपको मोटिवेट करते रहे कभी आपके डाउन फेज में भी, तो ये क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? सर ये क्रेडिट तो मैं अपने माँ-बाप को देना चाहूँगा
बिल्कुल, कभी क्योंकि भी कोरोना के टाइम कभी आपने भी कहा कि एक डिप्रेशन टाइम था कि आपने जॉब भी उस समय मतलब मैंने जॉब छोड़ दिया छोड़ वहाँ पे, है ना? दिया था। हाँ, जॉब छोड़ दिया था उसके बाद काफ़ी मतलब डाउनफॉल भी आया। मैं भी मतलब टीचिंग प्रोफ़ेशन से ही जुड़ा रहा हूँ। तो मैं कोचिंग में पढ़ाता था, तो कोरोना टाइम में ऐसा समय आया कि ऑफ़लाइन कोचिंग सारे बंद हो गए थे। तो उस समय हुँ, मुझे हुँ, जॉब हुँ। मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया। तो उस समय मैं माँ-बाप मुझे मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प किए हैं। तो उन्हीं को क्रेडिट है सारा कुछ। तो आपको बहुत-बहुत वही रोल बधाई मॉडल है आने हमारे। वाले फ्यूचर के लिए और हम मैं होप करूँगा कि आपको अच्छी से अच्छी आईआईटी मिले ताकि आपका जो अगला 2 साल है, वो बहुत बढ़िया बीते और आने वाले टाइम में बहुत अच्छे जॉब प्लेसमेंट के साथ या फिर कुछ और जो आप लाइफ में चाहते हैं, उसके साथ आप फर्दर जर्नी को कंटिन्यू करें। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड टू जॉइनिंग एंड फ्रॉम द आईएफएस फैमिली। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक